हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है। बिजनेस करने के क्या क्या फायदे होते हैं, जॉब करने के क्या क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जॉब को समझते हैं कि जॉब से हमें कितना क्या, गवर्नमेंट या जो भी हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं वहां से हमें पूरी लाइफ भर में कितना क्या मिलता है, कैसे हम लाइफ स्टाइल जीते हैं, क्या क्या सुविधाएं हम अफोर्ड कर सकते हैं, इन सब बातों पर चर्चा कर। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी की आपको नौकरी मिली है। सरकारी नौकरी आप या प्राइवेट मान सकते हैं। नौकरी 50,000 के नीचे की भी होती हैं, जैसे कि 20,000, 22,000, 25, 30,000 की भी मिल सकती हैं, या 50,000 के ऊपर की भी बहुत सारी नौकरी होती हैं। तो हमने एक एवरेज सैलरी वाली नौकरी को लेकर के चल रहे हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि अगर 50,000 रुपये पर मंथ की आपकी नौकरी लग जाती है तो आपका जो जीवन है वो कैसा क्या रहेगा। कि अगर 50,000 रुपये महीने की आपको नौकरी मिली तो 50,000 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने में गवर्नमेंट आपको जो है 6 लाख रुपए देगी, या प्राइवेट सेक्टर आपको 6 लाख रुपए दे सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पर कितना बनेगा, आपका 6 लाख रुपए बनेगा। 25 की उम्र में आपको कोई नौकरी मिल गई तो ये तो कन्फर्म है कि आप 62 साल में रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो 25 से 62 साल की उम्र के बीच जो टोटल सर्विस बनेगी वो 37 साल की बनेगी। तो 37 साल से ज्यादा तो आप कमा नहीं पाएंगे सरकारी नौकरी में। तो 37 साल में आप कितना कमा सकते हैं वो देखते हैं। तो टोटल जो पेमेंट बनेगा वो आपका 2,22,00,000 रुपए बनेगा। ठीक है, अब अगर 2,22,00,000 आपको 37 साल की सर्विस में गवर्नमेंट ने आपको पे कर दिया। अब रिटायरमेंट फंड हम मान लेते हैं 50 लाख गवर्नमेंट आपको रिटायरमेंट DA वगैरह कटता है, तो इसमें आपको 50 लाख रुपए रिटायर होने पर और मिल जाएगा। तो जो टोटल इनकम आपकी बनेगी वो 2,72,00,000 रुपए बनेगी। ठीक है, अब आपने 37 साल की सर्विस में 62 साल की उम्र तक आपने 2,72,00,000 रुपए कमाए, टोटल फंड वंड सब मिला के। ठीक है, तो अगर आप 2,72,00,000 रुपए आपने कमाए हैं तो 62 साल की उम्र तक आपने अपने बच्चों की शादी की होगी, आपने घर बनाया होगा, आपने छोटी मोटी कोई गाड़ी भी ली होगी, आप घूमे भी होंगे, आपने घर का भी काफी खर्च किया होगा, कपड़े वपड़े भी खरीदे होंगे। तो अगर हम ये सारे खर्चे को मान लें कि आपने 50% अपनी सैलरी खत्म कर दी, क्योंकि जब गवर्नमेंट जॉब लगती है सैलरी बढ़ती है, इनकम ठीक ठाक होती है, तो उसी हिसाब से खर्चे भी, एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि आपने 50% सैलरी यानी कि 1,36,00,000 रुपए खर्च कर दिए, सामने मान लिया। ठीक है, तो आपके पास 1,36,00,000 रुपए बचे रिटायरमेंट तक, आपके 62 साल की उम्र तक आपके पास 1,36,00,000 रुपए बचे। अब सपोज करिए, मान लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, इंश्योरेंस करा रखा था, आपने 2-4 प्लाट खरीद लिए, आपने जेवर सोना चांदी वगैरह खरीद लिया। तो अगर आपने थोड़ी बहुत जमीन खरीद लिया तो हम 1,36,00,000 को अगर हम मान लें कि 2 करोड़ रुपए, 2 से 3 करोड़ रुपए मान लीजिए कि आपकी 62 साल की उम्र तक बना। ठीक है, 62 साल की उम्र तक आपने 2 से 3 करोड़ रुपए कमा लिए। ठीक, या मान लेते हैं कि आपकी जो नौकरी थी वो 50,000 से ज्यादा की थी, 70-80 हजार रुपए की थी, या आपने बहुत जगह इन्वेस्ट कर रखा था पैसा, जमीन खरीद रखी थी तो उससे आपका पैसा बढ़ा। तो हम मान लेते हैं कि 2-3 करोड़ की बजाय आप 4-5 करोड़ तक पहुंच गए। मान लेते हैं कि आप 5 करोड़ तक पहुंच गए रिटायरमेंट तक। ठीक है, तो 5 करोड़ रुपए मान लीजिए कि आपने अपने रिटायरमेंट तक कमा लिया, आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, तो 5 करोड़ रुपए हैं, तो आपने अभी ये तो आपके पूरे जीवन काल में 62 साल के बाद तो आप काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी में आदमी थोड़ा लालची भी हो जाता है, वो काम करता नहीं है ठीक से। तो 62 साल की उम्र में उससे कम ही उम्मीद की जा सकती है कि वो काम मेहनत वाला या कोई स्ट्रगल वाला काम कर ही पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। भाई ये जो आप हमने माने हैं 4 से 5 करोड़ रुपए या 2 से 3 करोड़ रुपए, ये तो रिटायरमेंट तक आएंगे। तो जब तक आपकी सर्विस चली आपका जीवन काल कैसा रहता है, हम एक एवरेज लेकर चलते हैं, जिनकी भी सरकारी नौकरी होती है तो वो कैसी लाइफ जीते हैं, तो इस पर बात करते हैं। तो वो एक मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं। जॉब वाला आदमी मिडिल क्लास लाइफ ही जी पाता है, लग्जरी लाइफ नहीं जी पाता है। ठीक है, दूसरी
उसके वो सिंपल बाइक्स खरीदता है। अधिकतर आपने देखा होगा जो सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्प्लेंडर खरीद लिया उन्होंने, बुलेट खरीद लिया या पल्सर वगैरह 1 लाख के आसपास की गाड़ी वो खरीद पाते हैं मुश्किल से। उसके बाद अगर हम उनकी नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन बिल्कुल भी सिक्योर नहीं होती। जैसा कि मान लीजिए कि आपको सरकारी नौकरी मिली, आपने अच्छा घर बना लिया, एक छोटी सी गाड़ी ले ली, ठीक है, और अच्छा पहनने लगे, खाने पीने लगे, लेकिन 62 साल के बाद आप रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद ये कोई जरूरी नहीं आपका लड़का गया बाहर, उसने 5 साल 6 साल तैयारी करी, उसको नौकरी मिली नहीं मिली, ये तो कोई जरूरी है नहीं। तो उसकी लाइफ कहाँ तक सिक्योर है इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कोई सरकारी नौकरी है तो आप ये नहीं मान के चल सकते कि आपके लड़के की भी लग जाएगी, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं, लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी लाइफ जो होती है, उसका करियर जो होता है वो सिक्योर नहीं है पूरी तरीके से, ठीक, क्योंकि आपकी नौकरी खत्म, आपके जलवे खत्म, तो फिर आपके बच्चों के भी जलवे खत्म अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो तो, ठीक है। सिंपल हाउस आपके पास क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होता है गवर्नमेंट जॉब का या प्राइवेट जॉब का, सिंपल घर आपके पास होता है। नो फार्म हाउस, आपके पास कोई फार्म हाउस नहीं, आप इतना पैसे नहीं अफोर्ड कर पाएंगे कि आप फार्म हाउस खरीद लें, ठीक है। उसके बाद नो विलास, नो बंगलाज, आपका कोई बड़ी शहर में, आपका कोई बड़े शहर में घर नहीं होगा, कोई मेट्रो सिटी या किसी स्मार्ट सिटी में आप घर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमने ऐसा यहाँ तो 1,36,00,000 रुपए बचे थे, हमने ऐसा मान लिया कि 2-3 करोड़ या 4-5 करोड़, जैसे कि अगर 4-5 करोड़ तक हुआ तो हो सकता है कि आप अच्छा घर खरीद लें, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं 2 ही करोड़ रुपए बना पाए तो क्या 2 करोड़ का घर ही खरीदेंगे सीधे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी घर खरीदना काफी मुश्किल है, आप नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। नो डायमंड ज्वेलरीज, आपके वाइफ के पास डायमंड ज्वेलरीज नहीं होंगे। अगर आप 50,000, 40,000 या 60,000 की नौकरी करते हैं तो अपनी वाइफ को, आप अपनी बेटियों को डायमंड ज्वेलरीज नहीं पहना पाएंगे, अपनी बच्चों को आईफोन नहीं दिला पाएंगे, अपनी वाइफ को आईफोन नहीं दिला पाएंगे। तो ये इसके जो होते हैं डिमेरिट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नो सुपर कार्स, आप कोई भी महंगी गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक की आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि स्विफ्ट है, अल्टो है, वैगनआर है, तो ये तो गाड़ी आप खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि आप मर्सिडीज है, BMW है, बेंटली है, जगुआर है, रेंज रोवर है, ठीक है, तो लैंड रोवर है, अगर इन ब्रांड्स की गाड़ियां खरीदना चाहें तो हम नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि इनकी गाड़ियां ही 1-1, 2-2 करोड़ से स्टार्ट होती हैं, और आपने रिटायरमेंट तक जाके 2-3-4 करोड़ बना पाए तो क्या आप गाड़ी ही खरीदेंगे। 2 गाड़ी, अगर आप एक भी गाड़ी खरीद लेंगे तो आपकी जमा पूंजी तो गाड़ी में ही चली जाएगी। अगर आपने किसी बड़े शहर में एक घर ले लिया तो आपने जितना पैसा जमा किया वो घर ही में लग जाएगा, ठीक है। तो अब आप तो रिटायर हो चुके हैं, आपने एक बड़ा महंगा घर खरीद लिया, एक गाड़ी खरीद ली, तो आपके बच्चे क्या करेंगे। तो लाइफ यहाँ पर पूरी तरह सिक्योर नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो आपकी तो लाइफ सिक्योर है, ठीक है। 62 के बाद आप रिटायर हो जाएंगे, थोड़ा बहुत आपके पास पैसा होगा, तो आप अगर आपके बच्चों की जॉब नहीं लग पाई, ठीक है, तो उनका फ्यूचर जो है, उनका जो करियर है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है यहाँ पे। अब कोई ज़रूरी तो है नहीं कि उनकी जॉब लग पाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा उनको कोई दुकान खुलवा देंगे 5 लाख 10 लाख रुपए लगा के, ठीक है। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है जॉब में। कोई भी लग्जरी लाइफ आपकी नहीं होगी यहाँ पर, आपके पास महंगी गाड़ियाँ नहीं होंगी, आईफोन्स नहीं आप यूज कर पाएंगे, महंगी बाइक्स आप नहीं ले पाएंगे जैसे कि कावासाकी निंजा होती है, और बहुत सारी RR करके R15, 14 बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ आती हैं जो कि 20-20, 30-30 लाख रुपए की आती हैं। तो ऐसी आप गाड़ियों को नहीं खरीद पाएंगे अगर आप जॉब में हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप मर्सिडीज, BMW जैसी गाड़ियाँ नहीं खरीद पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो आप हेलीकॉप्टर आपका केवल सपना रह जाएगा, प्राइवेट जेट केवल आपका सपना रह जाएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो डायमंड ज्वेलरीज नहीं खरीद पाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो बहुत बड़ा महंगा घर बड़े शहर में आप नहीं खरीद पाएंगे। बड़े शहर में आप 3 BHK 4 BHK जो फ्लैट्स होते हैं, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में होते हैं, वो नहीं खरीद पाएंगे। आप बड़े शहर के पास एरिया में घर नहीं ले पाएंगे अगर आप प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और अगर आप इलीगल तरीके से रिश्वत लेंगे, इलीगल तरीके से काम करेंगे, चोरी चकारी करके पैसे इकट्ठा करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे,
पकड़े जाएंगे, जेल हो जाएगी, आपका पैसा भी जब्त हो जाएगा और आप जेल चले जाएंगे, आपका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में रह के लग्जरी लाइफ जीना काफी डिफिकल्ट है। ये केवल दाल रोटी चलाने जैसा ही होता है। आपकी जनरेशन इसमें सिक्योर है, नेक्स्ट जनरेशन आपकी बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, और आप एक लग्जरी लाइफ इसमें नहीं जी पाएंगे। अगर आप कोई इलीगल तरीके से रिश्वतखोरी करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो जब कभी भी आप पकड़े जाएंगे, आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा आप पे, और जो है आपका परिवार पूरा बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं कि बिजनेस में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम है। यहाँ पर इनकम की कोई लिमिट नहीं है। आज के 24 घंटे में आप कितना कमाएंगे, इस महीने में आप कितना कमाएंगे, इस साल आप कितना कमाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप एक साल में 1,000 रुपये भी कमा सकते हैं, और आप एक साल में 1 करोड़ भी या 10 करोड़ भी कमा सकते हैं, 50 करोड़ भी कमा सकते हैं। इनकी कोई लिमिट्स नहीं होती हैं। अगर आप बिजनेस में आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सैलरीज मिलती है, यहाँ पर सैलरीज मिलती हैं, आपकी इनकम होती है, यहाँ पर आपकी नेटवर्थ बनती है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, आपकी नेटवर्थ बनती है। जैसे कि मान लीजिए आप कभी 1 लाख पे पहुंचे स्टार्टिंग में, फिर आपकी 50 लाख हुई, फिर कभी आपकी 10 करोड़ हुई, 50 करोड़ हुई, 200 करोड़ हुई, 300 करोड़ हुई, 1000 करोड़ हुई, 10,000 करोड़ हुई। यहाँ पर आपकी एक नेटवर्थ होती है। ठीक है, यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड आपका 5 से 15 साल लग सकता है। ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब आपको 1 से 5 साल में आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। ठीक है, और उस सरकारी नौकरी के बाद आप केवल अपने जीवन सिक्योर कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आपने 5 से 15 साल का समय दे दिया, तो यहाँ पर आप तो सिक्योर हो ही जाएंगे, आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है बैठ के खाएंगी, इतना सब कुछ आप बना कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से 15 साल तक का समय लग सकता है। ठीक है, लेकिन कम से कम आपको यहाँ पर 5 साल का समय देना ही होगा एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, जो आप जिस आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, उसको कम से कम 5 साल का समय तो लगता ही है, और अच्छी ग्रोथ के लिए 10 से 15 साल का समय आगे लगता है। ठीक है, हार्ड वर्क, यहाँ पर जो है 8 घंटे का काम है केवल, उसमें भी लोग काम करते नहीं है, सोते रहते हैं। बैंक में जाइए आप, गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम नहीं करना चाहता है, लंच है, फलाना है, ढिमाका है। ठीक है, काम करना नहीं चाहता है, लाइन लगी हुई, धीरे धीरे हाथ चला रहा है। तो यहाँ पर काम तो नहीं है, आपको बैठे बैठे फोकट का पैसा गवर्नमेंट से मिलेगा, आपके बच्चे बेहुदा निकल जाएंगे। देखिए, अगर आप इलीगली पैसा कमाएंगे, तो आपके बच्चे क्या हो गए, गूंगे, लंगड़े, लूले, बहरे पैदा होंगे, या मंद बुद्धि पैदा होंगे। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट का या किसी का भी पैसा इलीगल तरीके से आप लेंगे, उसका शोषण करेंगे, गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद आप काम नहीं करेंगे, ईमानदारी से नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, ऊपर वाला तो देख ही रहा है, आपके बच्चे अपंग पैदा हो सकते हैं, उनकी मंद बुद्धि हो सकती है, आपका पूरा सब सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भगवान तो देख ही रहे हैं। ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो 8 ही घंटे काम था, वो भी आपने ठीक से किया नहीं, आप खुश हैं कि नौकरी लग गई, जिंदगी सफल हो गई, आगे की जिंदगी तो नरक हो जाएगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने शुरुआत के 5 साल आपने हार्ड वर्क किया, यहाँ रात दिन आपको काम करना पड़ेगा, बहुत आपके रगड़म पट्टी होगी, तगड़े से आपको रात दिन काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है 8-10 घंटे का कोई हिसाब नहीं, यहाँ पर रात और दिन 24 घंटे काम करना पड़ेगा आपको, तभी कुछ होगा। फर्स्ट 5 ईयर स्ट्रगल, फर्स्ट 5 ईयर आपकी जमकर धुनाई होगी। यहाँ पर नेचर जो है आपकी जमकर कुटाई करेगा, बहुत लोगों के आपको ताने सहने होंगे। ठीक है, आपको बहुत यहाँ पर शर्म आएगी, बहुत शर्म आएगी, बहुत लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। आप पैदल चलेंगे या फिर साइकिल, खटारा साइकिल से आप चलेंगे। ठीक है, खराब कपड़े आपको मिलेंगे, यहाँ पर आप ज्यादा महंगे अच्छे कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जूते पड़ेंगे, लोग आपको खूब जूता मारेंगे, जिस गली से निकलेंगे आपको गाली गरियाएंगे, जूता मारेंगे, ये सब होगा। यहाँ भगवान भी आपकी खूब कठिन परीक्षा लेंगे। ठीक है, आपको बहुत रोना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, बार बार आप मेहनत करेंगे, 5 दिन 10 दिन परेशान हो जाएंगे, आपका गिव अप करने का मन करेगा, छोड़ने का मन करेगा, आपका मन करेगा यार क्या यार, कहीं 10,000 रुपए की जॉब कर लेते हैं, बढ़िया सा खाना पानी चलेगा, कहाँ चक्कर में पड़े हैं। ठीक है, तो ऐसा आपका करने का बार बार मन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन इतना सब होने के बाद जो रिजल्ट है आपका आएगा, आपका वो देखिए क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट आपका ये आएगा कि इनकम जो आपकी है
5 साल के बाद आपकी इनकम जो है वो हाई स्पीड में ग्रो करेगी, बहुत तेज, इतनी स्पीड में आपकी इनकम बढ़ेगी जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, आपकी इनकम इतनी तेजी से ग्रो करेगी जितना कि आपके आसपास रहने जो पड़ोसी होंगे वो सब मिलकर जितना कमाते होंगे उतना आप अकेले ही कमा रहे होंगे, इतनी तेजी से इनकम ग्रो करेगी। यहाँ पर आपकी नेटवर्थ बनेगी, आपकी नेटवर्थ 100 करोड़ हो सकती है, 200 करोड़ हो सकती है, 500 करोड़ हो सकती है, 1000 करोड़ हो सकती है, 10,000 करोड़ हो सकती है। तो यहाँ पर आपकी नेटवर्थ बनेगी। ये टाइम पर निर्भर करेगा कि 5 साल बाद जैसे कि मान लीजिए आप 5 करोड़ या 10 करोड़ तक पहुंचे, ठीक है, या आपने जो है 10 साल के बाद आप 100 करोड़ या 200 करोड़ तक पहुंचे, ठीक है, या हो सकता है कि 15 साल के बाद आप 8,000 9,000 करोड़ तक पहुंचे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी नेटवर्थ बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी लग्जरी लाइफ होगी। आपकी जो लाइफ होगी वो क्या होगी, लग्जरी लाइफ होगी। आपके पास विलास होंगे, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में आपके विलास होंगे, आपके पास बंगले होंगे बड़े बड़े शहरों में, बिग हाउसेस, बड़े बड़े आपके घर होंगे शहरों में। ठीक है, आपके पास फार्म हाउस वगैरह होंगे। ठीक है, आपके पास सुपर कार्स होंगी, आपके पास सुपर कार्स मीन्स बहुत जो हाई स्पीड कार, स्पोर्ट्स कार होती हैं वो आपके पास कारें होंगी। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास मर्सिडीज, BMW, बेंटली, ठीक है, जगुआर, रेंज रोवर, इस तरीके की आप गाड़ियां खरीद पाएंगे और वो भी 10 साल के अंदर ही आप ऐसी गाड़ियां खरीद पाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको पूरे 62 साल की उम्र तक 4 से 5 करोड़ रुपया बन पाया था आपका। ठीक है, यहाँ पर आपके 10 साल के अंदर ही आपके पास महंगी महंगी गाड़ियां होंगी, लेकिन 10 साल तक आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, 5 साल में आप स्टेब्लिश हो जाएंगे, आपकी इनकम ग्रो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन लग्जरी लाइफ जो है, जो 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियां आप लेना चाहेंगे वो आप 5 से 10 साल की ड्यूरेशन के बीच खरीद पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास महंगी महंगी सुपर कार्स होंगी, महंगी महंगी गाड़ियां होंगी। ठीक है, आपके पास महंगी बाइक्स होंगी, आपके पास एग्जॉस्ट बाइक होंगी, जैसे कावासाकी निंजा है, R15 है, RR है, बहुत सारी ऐसी यामाहा की बहुत हाई स्पीड, सुजुकी की जो है जैसे कि हाईबूसा होती है, तो ऐसे करके बहुत सारी आपके पास महंगी महंगी यहाँ पर बाइक्स होंगी। आपकी जो परिवार के लोग होंगे, जो लेडीज होंगी, वो डायमंड ज्वेलरीज पहनेंगी। गोल्ड ज्वेलरीज तो खैर सब अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन आपके पास जो है डायमंड ज्वेलरीज आपके घर में आपके बीवी और आपकी बेटियों के पास होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपका जो खाना पीना होगा वो 5 स्टार होटल में होगा। 5 स्टार होटल में जब भी आप जाएंगे तो आप प्राइस नहीं देखेंगे, किसी भी एडिबल या बीवरेज खाने पीने की चीज का आप प्राइस नहीं देखेंगे, बस अपनी पसंद का खाना आप ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका खाना पीना होगा वो 5 स्टार होटल में या फिर महंगे रेस्टोरेंट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके घर की छत पर यहाँ पर हेलीपैड बना होगा, आपके पास हेलीकॉप्टर भी हो सकता है भविष्य में, जो है आप चॉपर वगैरह खरीद सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने 10 साल 15 साल मेहनत कर ली तो आपके पास इतना पैसा होगा कि आप खुद का अपना निजी चॉपर भी खरीद सकते हैं, पायलट्स वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके ट्रिप्स होंगी वो आपके बड़े बड़े देशों में, जो VIP कंट्रीज हैं, बड़ी बड़ी अमीर कंट्रीज है, वहाँ आपकी ट्रिप्स होंगी, जैसे कि दुबई है, मलेशिया है, थाईलैंड है, सिंगापुर है। आप ऐसी जगह अपने बीवी बच्चों, अपने परिवार के साथ घूमने जा पाएंगे। ये कब कर पाएंगे, जब आप बिजनेस में होंगे, तभी आप इन बड़े बड़े देश हैं उनमें घूम पाएंगे, ना कि अगर आप यहाँ पर जॉब कर रहे हैं 40 या 50,000 रुपए की, तो ये सपने आपके लिए केवल सपने ही रहेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर जैसी जगह घूमने जा पाएंगे। नेक्स्ट, योर चिल्ड्रन, आपके जो बच्चे होंगे वो महंगे स्कूलों में पढ़ेंगे। यहाँ आपके बच्चे जो है एक एवरेज स्कूल में पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड के सस्ते स्कूलों में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके बच्चे बिजनेस अगर आप हैं तो आपके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि आप अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा कि आपके जो बच्चे होंगे, आपके नौकर चाकर आपके बच्चों की देख रेख करेंगे, वो स्कूल उनको छोड़ने जाएंगे। आपके बच्चों की अलग गाड़ियां होंगी, आपकी खुद की अलग गाड़ी होगी, आपकी वाइफ की अलग गाड़ी होगी, आपकी सिस्टर की अलग गाड़ी होगी, सभी के पास एक एक ड्राइवर होगा, सभी के पास सिक्योरिटीज होंगी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ले दे के आप एक ही स्विफ्ट, मारुति या फिर वैगनार खरीद पाएंगे, खुद चलाएंगे। 10 साल 15 साल मेहनत की, फिर आपके पास इतनी नेटवर्थ हो जाएगी, आपके बिजनेस फैल जाएंगे,
आपकी फ्रेंचाइजीज होंगी, आपके बहुत कई सारे रेस्टोरेंट्स होंगे, ठीक है, आपकी बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे एसेट्स होंगे, बहुत सारे प्लॉट्स होंगे, बहुत सारी ज़मीनें होंगी, ठीक है। तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है यहाँ पर, जैसे कि आपने बहुत सारे 10-20 बिजनेस बना दिए, आपने 4-5 कंपनीज खड़ी कर दी, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपके 2-3 बेटे हुए, सबने क्या किया, एक एक कंपनी संभाल ली, ठीक है। उसके बाद अब उनके आगे तब तक जो आपकी अगली जनरेशन होगी वो भी, आपने 5 कंपनी खोली थी, उसने 5 से 10 कर दी, तो उसके अगली जनरेशन जो होगी वो उन कंपनीज को खरीद लेगी। तो ऐसे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्या होगी, आपके एसेट्स जो होंगे वो ग्रो होते रहेंगे, आपकी कंपनीज बढ़ती रहेंगी, आपकी नेटवर्थ ग्रो करती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने 2-3 बिजनेस खड़े कर दिए, यहाँ पर 2-3 कंपनीज खड़ी कर दी, आपने कंपनी चला रहे हैं, फिर आपके 2-3 बच्चे कंपनी चला रहे हैं, तो जो आने वाली जनरेशन होंगी वो पूरी तरह सिक्योर हो जाएंगी, लग्जरी लाइफ जिएंगी, आपके पास महंगी गाड़ियां होंगी, महंगी बाइक्स होंगी, और आपके पास चॉपर वगैरह भी हो सकता है, इन फ्यूचर में प्राइवेट जेट वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर लग्जरी लाइफ है और यहाँ पर मिडिल क्लास लाइफ है। अब आपको चुनना है कि आपको 5 साल की सरकारी नौकरी तैयारी करने के बाद चपरासी बनना है, क्लर्क बनना है, या 5 साल की मेहनत के बाद आपको एक बड़ा बिजनेस, आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, ये आपको चुनना है, ठीक है। डिसीजन आपके पास है। अब आप सोचिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, एक उद्यमी बनना चाहते हैं। आप अगर आप एक उद्यमी बनते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और अगर आप 5 साल 10 साल सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, क्लर्क और चपरासी बनने के बाद आपको ये लाइफ मिलेगी। यहाँ पर 4 से 5 करोड़ तो मैंने माना था, आप यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, मुश्किल से आप 2 करोड़ तक पहुँच गए रिटायरमेंट तक, तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपने बहुत माइंड लगाया, इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है, शेयर में पैसा लगा रखा है, अपने स्टॉक्स खरीद रखे हैं, आपने बहुत सारे गोल्ड खरीद रखे हैं, बहुत सारी ज़मीनें खरीद रखी हैं, तो हो सकता है 4-5 करोड़ तक पहुंच जाएं, लेकिन बहुत मुश्किल है। और अगर आप इस फील्ड में जाकर के आप जॉब करके, गवर्नमेंट जॉब करके अगर आप रिश्वतखोरी करेंगे, इलीगल पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, कभी ना कभी आप पकड़े जाएंगे, आपकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी और आप जेल चले जाएंगे, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप इस सेक्टर में जाने की बजाय इस सेक्टर में आइए और यहाँ पर जबरदस्त मेहनत करिए, 5 साल मेहनत करिए, 5 साल बाद आप एस्टेब्लिश हो जाएंगे, आपकी पूरी फैमिली, आपके परिवार के सदस्य बिजनेस में लग जाएंगे, सभी मिलकर काम करिए और सैलरी की बजाय, इनकम की बजाय नेटवर्थ को बनाइए, ठीक है। फिर से मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।